नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसे कि आपको पता है, यूपी ट्रिपल आईसी से जुड़े सभी अपडेट हम लेकर आपके सामने उपस्थित होते हैं। और आज जो आपका अपडेट है बहुत बेहतरीन अपडेट है, क्योंकि ये अपडेट आपको बहुत ज़्यादा समझना है। और इस अपडेट में हम बताने वाले हैं आपको कि क्या करना है कि आपको 5512 में जो है सिलेक्शन निश्चित ही मिल जाए, क्योंकि सबका विषय जो है वो यही है। और एक और बताएं, आपका कंपटीशन थोड़ा सा बढ़ चुका है। इसका कारण ये है कि लेखपाल भर्ती का डिले होना, ठीक है, मुख्य सेविका भर्ती का डिले होना, इन सभी वजह से जो है आपका 5512 का जो है आपका कंपटीशन बढ़ गया है। क्योंकि 1262 अगर हम बात करें, 1262 वाले, ठीक है, ये भी एग्ज़ाम देंगे, ठीक है। फिर लेखपाल वाले बच्चे भी तैयारी में लग गए हैं, जिनका लेखपाल में डीबी हो गया, सॉरी ज्वाइनिंग रुक गया था, वो भी तैयारी करेंगे, अब वो भी पेपर देंगे, क्योंकि अभी लेखपाल भर्ती भी थोड़ी आगे जा सकती है। वहीं पर अगर वीडियो की बात करें तो वीडियो वाले कैंडिडेट भी, ठीक है, मुख्य सेविका वाली भी जो महिलाएं हैं वो भी अब इसमें ही का मतलब एक तरीके से मान के चलिए कि पेपर देंगे। अब बात आती है कि अब ऐसे में जब कंपटीशन बढ़ गया है तो संपूर्ण सिलेबस में हमें किन किन टॉपिक हैं, कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं, कौन कौन से टॉपिक ऐसे हैं जो मोस्ट हैं हमारे, कि जिनको हमें देख कर चलना है अच्छे तरीके से और जिन पर हम केवल अच्छे ढंग से तैयारी कर सकते हैं। और जितना मैं आपको बताऊँ केवल इतना पढ़ लेना, आपका सिलेक्शन निश्चित हो जाएगा। अब इसके लिए पहले हमें पता होना चाहिए सिलेबस के बारे में कि सिलेबस क्या है। देखिए, सबसे पहले सिलेबस ये है आपका, यहाँ पर समझते हैं सिलेबस में क्या चीज़ें हैं। देखिए, 30 अंक की जो है हिंदी है, 30 अंक की हिंदी है, और हिंदी में जो है आपको 30 अंक और 30 ही प्रश्न है। वहीं पर सामान्य बुद्धि परीक्षण जो है आपके कितने 15 प्रश्न है, 15 अंक हैं, और सामान्य जानकारी जो है 20 क्वेश्चन है, 20 ही अंक हैं। वहीं पर कंप्यूटर की अगर हम बात करें तो 15 क्वेश्चन है, 15 अंक हैं। वहीं पर उत्तर प्रदेश स्पेशल की बात करें तो 20 प्रश्न, 20 अंक। अब यहाँ पर इन्होंने कुछ सिलेबस दे रखा है। और किस चीज़ का सिलेबस दे रखा है यहाँ देखिए, सबसे पहले तो सिलेबस दे रखा है उत्तर प्रदेश का। हम सबसे पहले उत्तर प्रदेश समझते हैं कि उत्तर प्रदेश से संबंधित क्या क्या तथ्य हमें याद रखने हैं। तो प्रश्न पत्र के आधार पर अगर हम उम्मीदवारों की बात करें तो उत्तर प्रदेश का इतिहास हमें याद रखना है, संस्कृति, कला, वास्तुकला, त्यौहार, लोक नृत्य, साहित्य, क्षेत्रीय भाषा, विरासत, सामाजिक रीति रिवाज, पर्यटन स्थल, भौतिक परिदृश्य, पर्यावरण, प्राकृतिक संसाधन, जलवायु, मिट्टी, वन, वन्यजीव, खाद्यान्न, खनिज, अर्थव्यवस्था, कृषि, उद्योग व्यवस्था, रोजगार, राज्य व्यवस्था, सब। अब इसमें मुख्य मुख्य टॉपिक क्या है आप यहाँ पर नोट कर लेना। सबसे पहले इंपॉर्टेंट आपको जो है वो राज्य का परिचय, आपको परिचय पता होना चाहिए जरूर। फिर आपका प्रशासनिक या राजनीतिक परिदृश्य, प्रशासनिक व राजनीतिक परिदृश्य, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। दो तो मुख्य हैं, यहाँ से तो अक्सर क्वेश्चन आता है। फिर एक इसमें आपको इतिहास में जो टॉपिक दिया ना, उत्तर प्रदेश का इतिहास, इसमें से आपको महाजनपद याद रखने हैं। 8 जो महाजनपद हैं, महाजनपद, ये आपको याद रखने हैं, 8 महाजनपद, ठीक है। जलवायु से क्वेश्चन कम आते हैं, मिट्टी से क्वेश्चन कम आते हैं, वन्य जीव से क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। एक क्वेश्चन समसामयिक घटना से आता है पिछले 3 माह की, यानी कि ऐसा मान के चलो जनवरी माह से तो नहीं कह सकते, मार्च माह से आगे का जब तक एग्ज़ाम हो, जब तक की समसामयिक घटना याद कर लीजिए, ठीक है। वहाँ पर और सब जो है रीति रिवाज, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं। हाँ, ये आपका वास्तुकला बहुत ज़रूरी है, वास्तुकला आपको बहुत ज़रूरी है। भौगोलिक परिदृश्य आपका आ चुका है, पर्यावरण आ चुका है, किसमें परिचय में आ चुका है, ये सब चीज़ें, ठीक है। अगर और मैं आपको बताना चाहूँगा तो क्षेत्रीय भाषाओं से क्वेश्चन आ जाता है। क्षेत्रीय भाषाओं से वो क्या आता है, जैसे आपसे क्वेश्चन पूछेगा क्षेत्रीय भाषा में क्वेश्चन पूछेगा कि ब्रज भाषा क्षेत्र कौन सा है, ठीक है, बघेली खंड क्षेत्र कौन सा है, बुंदेलखंड क्षेत्र कौन सा है, तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लेता है। साहित्य में से एक आध रचना पूछी तो पूछी, क्योंकि 20 क्वेश्चन आएंगे, 20 में ध्यान रखो कौन कौन से आएंगे। वहाँ पर वन्य जीव से एक क्वेश्चन जरूर आएगा। मैं मुख्य टॉपिक बता रहा हूँ, पहले महाजनपद याद करो, परिचय याद करो, प्रशासनिक राजनीतिक परिदृश्य याद करो, क्षेत्रीय परिषद याद करो इसका। फिर वन्यजीव संरक्षण, वन्यजीव को याद करो इसमें से। फिर आपकी जो आपके होते हैं ना हथकरघा उद्योग वाले, जैसे हम क्या कह सकते हैं, हम इसमें कह सकते हैं यहाँ पर जो टॉपिक दिया वो क्या है, एक तो त्योहार और एक लोक नृत्य, इन दो पर। तो ये मुख्य पॉइंट हैं जिन्हें आप देख सकते हो, त्योहार और आपके लोक नृत्य। यहाँ से 1 से ज़्यादा नंबर मिलते हैं,
यानी कि और सब में तो एक एक दो दो क्वेश्चन मिलेगा, एक एक क्वेश्चन मिलेगा, मगर ये ऐसे हैं, एक तो आपके महाजनपद, ठीक है, समसामयिक घटना, 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन समसामयिक घटना के हो जाएंगे, 1 क्वेश्चन महाजनपद का हो जाएगा, 2 परिचय में से 3 क्वेश्चन हो जाएंगे, 2 और 3 5, प्रशासनिक राज्य में 3 क्वेश्चन हो जाएंगे, 8 क्षेत्रीय भाषाओं में से 2 क्वेश्चन हो जाएंगे, 8 और 10 वन्य जीव में से 2 क्वेश्चन हो जाएंगे, 12 त्योहार और लोक नृत्य में से भी 3 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो 12 3 15 यानी 12-13 क्वेश्चन इसी टॉपिक से आएंगे। बाकी 7-8 क्वेश्चन जो आएंगे वो और चीज़ों से आ जाएंगे। व्यवसाय छोड़ देंगे, रोजगार से दे देंगे, उद्योग छोड़ देंगे, कृषि व्यवस्था से दे देंगे एक क्वेश्चन, पर ऐसे दे देंगे। फिर दूसरी बात जो है आपको क्या सीखनी है, और कंप्यूटर में आपको जो है ना ये चीज़ें ध्यान देनी है जरूर। कंप्यूटर परिदृश्य को मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। कंप्यूटर परिदृश्य जरूर याद, कौन कौन सी चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देना है, कहाँ से क्वेश्चन अब ज़्यादा पूछे जाते हैं, पिछली बार पेपर में क्वेश्चन कहाँ से पूछे गए थे। देखिए इसको अगर नहीं भी याद रखोगे, इंटरनेट, वर्ल्ड वाइड, इतिहास, ये सबको पता होता है आज के टाइम में, इस पर टाइम मत लगाओ। हम थोड़ा सा पीछे से देखते हैं सिलेबस को, इम्पोर्टेंट क्या है। सबसे पहले ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वह है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डाटा प्रोसेसिंग, डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग, इंटरनेट ऑफ थिंक। यानी कि ये पॉइंट जो है ना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पिछली बार भी यहाँ से पूछे गए थे। दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाने वाला ये था, ये वाला। दूसरे नंबर पर एमएस वर्ड, यानी कि वर्ड प्रोसेसिंग, एक्सेल प्रोसेसिंग, ठीक है, एमएस एक्सेल, इसके जरूर इंपॉर्टेंट, ठीक है। दूसरा ये है आपका। तीसरा आपका डिजिटल वितरण, और आपका ये वाला, ये 2 टॉपिक और इम्पोर्टेंट हैं। ये इसमें आ जाते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम, सोशल नेटवर्किंग। इनको पूरी तरीके से ऐसा मान कर चलिए, घोटा सा बना के ना पी जाइए, जीवन घुट्टी टाइप बना के जो पी जाइए बिल्कुल, ठीक है। यहाँ पर ज़्यादा याद नहीं करना है, ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, ये ज़्यादा ध्यान देना है ईमेल, क्योंकि जब तुम आप पोस्ट पर पहुँचोगे क्लर्क के, तो आपको यहाँ से काम ज़्यादा करना पड़ेगा। आपको ईमेल भेजना, ईमेल का प्रयोग करना, ईमेल आईडी बनाना कैसे होते हैं, सारे काम ज़्यादा करने पड़ेंगे। तो आपको ये चीज़ें 1 टॉपिक, 2 टॉपिक, 3 टॉपिक और 4 टॉपिक, 4 टॉपिक यहाँ हो चुके हैं। आईपी एड्रेस के बारे में इंटरनेट प्रोटोकॉल होनी चाहिए, तो 5वां टॉपिक ये होना चाहिए। 5 ये तो है मेजर पॉइंट, ये कैसे हैं, ये तो है टॉप लेवल के पॉइंट, आपको ये तैयार रखने हैं बिल्कुल सबसे पहले। आगे बात आती है कि जो छुटपुट है वो कौन से, वो ये हैं। यहाँ से तुम याद करो या मत करो, एक क्वेश्चन आया तो इन दोनों में से एक आएगा। यार हार्डवेयर सॉफ्टवेयर इनपुट आउटपुट किसे नहीं पता, कक्षा 3 के बच्चों को आज पता हो जाता है इनके बारे में। तो इनमें से एक क्वेश्चन, कोई से में से भी एक क्वेश्चन दे देगा, यहाँ से एक क्वेश्चन बनेगा। कंप्यूटर तकनीक, इंटरनेट कुछ नहीं, परिचय से कुछ नहीं आता आज के टाइम में, इस चीज़ को ख़त्म करो। केवल कंप्यूटर तकनीक वाला क्वेश्चन आ सकता है, बस इतना क्वेश्चन आ सकते हैं। इन टॉपिक को तैयार कर लो, आपका सिलेक्शन निश्चित है। वीडियो को रोककर जो आपने सिलेबस निकलवाया होगा उस पर टिक करते चले जाओ, आप आराम से टिक करते चले जाओ, ठीक है। अब देखिए रही बात जीएस में, सामान्य जानकारी तुम्हें पता है भाई, स्टैटिक पर ज़्यादा ध्यान देना। सामान्य ज्ञान में स्टैटिक पर ज़्यादा ध्यान देना, क्योंकि स्टैटिक से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। तो आप जो है स्टैटिक जो है आपको ज़्यादा ध्यान देना है, स्टैटिक पर ज़्यादा ध्यान देना है। सामान्य बुद्धि परीक्षण में आपको कथन, निष्कर्ष, लगातार निष्कर्ष पर ध्यान देना है। समानताओं और संगताओं का पता लगाने वाला इनसे क्वेश्चन, ये ज़्यादा मेजर पार्ट है। और तो सब जो होती है एसएससी वाली रीडिंग आती है, एसएससी वाली रीडिंग आती है। और सीटिंग प्लानिंग पर ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है। हिंदी भाषा का ज्ञान और समझ, इसमें एक ही पार्ट ज़्यादा टफ है जो आपका सबसे ज़्यादा है, पत्र लेखन, पत्र लेखन, ठीक है। और तो व्याकरण आपको पढ़नी है, पूरी व्याकरण पढ़ने के बाद में आपको पत्र लेखन पर ज़्यादा जोर देनी है, यानी कि जो तुम्हें सबसे अलग बनाएगा। यहाँ पर संगत, असमानताएं, समानताएं, ठीक है, संगतें, संगतताओं यहाँ से, और निष्कर्ष, ये टॉपिक सबसे अलग करेंगे आपको। अगर 15 नंबर की रीजनिंग है तो 15 में से बेटा 11 सब करके आएंगे। आप जो 4 करके आओगे वो 4 यही हैं। निष्कर्ष में से 2 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन इनमें से आएगा, तो ये 4 वो हैं। अगर आप इनको भी करिए तो 11 ये करिए तो आपके पूरे आएंगे, ठीक है। उनसे अलग जो आपको बनाएगा वो यही बनाएगा, ठीक है। हिंदी में पत्र लेखन एक मेजर पार्ट है और एक रचना, पत्र लेखन और रचना, ये दोनों चीज़ें तैयार कर लेना, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि व्याकरण तो लगभग सबकी बराबर होती है तैयार, रूल सबको पता आज के टाइम में सबको,
ठीक है भाई। तो ये कुछ चीज़ों पर ध्यान देना है, इन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान रखना है जिससे कि आपका एग्जाम निकल जाए, क्योंकि इस समय जो है सिलेब कॉम्पिटिशन टफ हो गया। आप क्यों टफ हो गया? क्योंकि लेखपाल वाले अभी जाने ही रहे, तो वो तैयारी में लग गए हैं। चले तो जाएंगे, पेपर तो देंगे वो भी। उसके बाद में अगर वीडियो की बात करें तो वीडियो की भर्ती भी जो है, वीडियो वाली भर्ती है, वो भर्ती भी थोड़ी सी पैनिक हो रही है, वो भी देंगे, वो भी लेट हो रही है। ठीक है, मुख्य सेविका वाले भी देंगे एग्ज़ाम बच्चे, तो वो भी देने हैं। तो इसलिए आपको लगता है कि अब कंपटीशन ईजी, नहीं, अब कंपटीशन ज़्यादा बढ़ रहा है। जितनी भर्तियाँ पुरानी डिले हो रही हैं, इतने 55-12 का जो है आपका सिलेबस, सॉरी, कंपटीशन बढ़ रहा है। ठीक है, अगर किसी भी कैंडिडेट को और कोई भी प्रकार का डाउट है तो चैनल को कर देंगे सब्सक्राइब और कमेंट्स में ज़रूर लिख देंगे आप। और इसी प्रकार की जो है हम वीडियो आपके सामने लेकर आते हैं। ठीक है, और हिंदी की क्लास जो हमारी 2 चलती हैं, एक 10 बजे से चलती है हमारी क्लास, उसमें हम हिंदी का रिवीजन करा रहे हैं, और एक चलती है 2 बजे से प्रैक्टिस सेट। ठीक है, जो कि आपका आने वाला है थोड़े समय में, जब हमने वीडियो अपलोड करूँगा उसी समय पर। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं नई जानकारी पर। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।